और अगली खबर उत्तराखंड से। बुलडोजर एक्शन का जब भी जिक्र होता है तो सीधे सीधे जहन में आती है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, लेकिन अब उत्तराखंड के सीएम धामी भी इस ओर चल पड़े हैं और आपको बता दें कि भूमाफियाओं की कमर तोड़ने की तैयारी में वो जुट गए हैं। पूरी खबर उत्तराखंड से क्या सामने आ रही है, रिपोर्ट के जरिए देखिए। हम यहाँ किसी भी प्रकार की जो डेमोक्रेटिक चेंज है उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। बयान भले ही पहले का हो, लेकिन अब एक्शन होता दिख रहा है। अब उत्तर प्रदेश की तरह ही उत्तराखंड में भी बाबा के मॉडल ने काम करना शुरू कर दिया है। बुलडोजर न सिर्फ दहाड़ रहा है, बल्कि गरज गरज कर अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर रहा है। गिराए जा रहे हैं अतिक्रमण, कब्जा मुक्त करवाई जा रही है सरकारी जमीन। उत्तराखंड में सीएम धामी के आदेश पर सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने का अभियान चलाया जा रहा है। बाहुबली बना पीला पंजा अवैध निर्माण को तिनके की तरह बर्बाद करने में जुटा है। जहां जहां कब्जा है वहां वहां पीला पंजा गरज रहा है। सीमेंट, ईंट और कंक्रीट से बने निर्माणों को बिखेर रहा है। जहां जहां बुलडोजर ने अपना दम दिखाया वहां वहां जमीन समतल हो गई। ये कार्रवाई प्रशासन पौड़ी जिले के कालागढ़ में हुई, जहां अवैध रूप से बने 95 निर्माणों को ध्वस्त कर दिया गया। अधिकारियों ने बुलडोजर एक्शन के दौरान ये सुनिश्चित किया कि किसी भी अवैध कब्जाधारी को कोई रियायत न मिले और सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा पूरी तरह खत्म हो जाए। हम यहाँ किसी भी प्रकार की जो डेमोक्रेटिक चेंज है उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। लैंड जिहाद, मजार जिहाद, लव जिहाद और अभी हाल ही में हमारे सामने आए थूक जिहाद के कलंक को भी देवभूमि की धरती से मिटाकर ही दम लेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी पहले ही लाउड एंड क्लियर मैसेज दे चुके हैं कि प्रदेश की संस्कृति, परंपरा और मूल स्वरूप से किसी भी तरह की छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो भी राज्य की डेमोग्राफी को प्रभावित करने या सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करने की कोशिश करेगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। इस फैसले से भूमाफियाओं और अवैध कब्जाधारियों में हड़कंप मचा हुआ है। अब तक 5000 एकड़ से ज्यादा भूमि को अतिक्रमण मुक्त किया जा चुका है। उत्तराखंड में लैंड जिहाद के खिलाफ धामी सरकार फुल एक्शन में है और इसीलिए देहरादून, हरिद्वार समेत कई जिलों में अवैध मदरसों और मजारों पर बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। यूपी की मथुरा में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 1 लाख का इनामी बदमाश अड्डे, लूट, डकैती, हत्या के मुकदमे दर्ज। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस और चोरों के बीच मुठभेड़। पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। चोरों के पास से 2 तमंचे और 1 बाइक बरामद। ग्रेटर नोएडा में पुलिस बोकश तस्करों के बीच मुठभेड़। एक बदमाश के पैर में लगी गोली, दूसरा बदमाश फरार, तमंचा कारतूस बरामद। यूपी के अमरोहा में दबंगों के हौसले बुलंद। जमीन विवाद को लेकर कई राउंड फायरिंग हुई। बवाल के दौरान 2 लोग घायल हुए। यूपी के रायबरेली में दबंगों ने मचाया उत्पात। बीच बाजार दबंगों ने पत्थरबाजी की और लाखों का नुकसान हुआ। पथराव से इलाके में भगदड़ मची। गाजियाबाद के पेट्रोल पंप पर दबंगों की कर्मचारी ने जमकर पीटा। दबंगों ने पेट्रोल भरवाने को लेकर हुआ था विवाद। मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के कानपुर में दबंग ने चाय को दुकानदार को पीटा और पूरी घटना कैमरे में कैद हुई। पीड़ित की शिकायत पर केस दर्ज हुआ। नोएडा के गार्डन्स गैलेरिया में एक बार फिर से मारपीट हुई। 2 गुटों में जमकर लात घूसे चले। मारपीट का वीडियो सामने आया। दिल्ली के मोहन गार्डन इलाके में भी सड़क पर महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा, बवाल काटा, वीडियो वायरल। गुजरात के सूरत में पीएम के काफिले के बीच ट्रैफिक में फंसा छात्र। पुलिस ने छात्र की मदद की, वीडियो सामने आया। औरंगजेब विवाद के बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। कहा, महाराणा प्रताप और शिवाजी के असली नायक है अकबर हो या औरंगजेब, सबकी मानसिकता एक थी। वीरेंद्र सचदेवा का बयान। कहा, दिल्ली की जनता के लिए बीजेपी की सरकार कर रही काम। सीएम ने मांगा बजट के लिए सुझाव। दिल्ली को विकसित राजधानी बनाना बीजेपी का लक्ष्य। जनता पार्टी की सरकार जनता के लिए, जनता के साथ काम करने वाली सरकार है। आज आपने देखा सुबह सुबह दिल्ली के मुख्यमंत्री खुद यहाँ पर आई, लोगों से मिली, बजट के लिए उनसे सुझाव मांगे। माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दिल्ली को विकसित राजधानी बनाना, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने संबल सीओ के बयान का समर्थन किया। कहा, होली पर घर से ना निकले जिहादी सोच के लोग, जिसकी आस्था को ठेस पहुंचती हो।
सीओ साहब ने जो कहा बहुत अच्छा कहा है कि मिलजुल करके मनाने वाला त्यौहार है, लेकिन अगर कोई कहता है कि इससे मेरा धर्म को आस्था को ठेस पहुंचती है होली मनाने से, रंग लगाने से, तो घर से ना निकले। महाराष्ट्र के मंत्री गुलाब राव पाटिल का बयान, कहा महिलाओं को अबला नहीं लड़ाकू बनना होगा, महिलाएं पर्स में मिर्च पाउडर और रामपुरी चाकू रखें। बिहार में अश्लील गानों के खिलाफ अभियान, अश्लील गाना गाने वालों को और बजाने वालों को सरकार का नोटिस, सार्वजनिक स्थानों पर अश्लील गाना बजाने पर अब एक्शन होगा। औरंगजेब पर दिए गए बयान को लेकर बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह ने सपा पर साधा निशाना, कहा हिंदुस्तान के लिए अच्छा शासक नहीं था औरंगजेब। वो भले प्रमाणित कर रहे हो कि वो अच्छे शासक था, ऐसा नहीं है कि सब खराब ही खराब होता है, लेकिन हिंदुस्तान की जो मानसिकता है वो औरंगजेब को अच्छा शासक नहीं मानता। दिल्ली में महिला समृद्धि योजना के बाद मिल सकती नई सौगात, फ्री सिलेंडर को लेकर दिल्ली सरकार कर सकती है बड़ी घोषणा, बीजेपी ने होली दिवाली पर सिलेंडर देने का वादा किया था। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को दिल्ली के एम्स में कराया गया भर्ती, हृदय संबंधी बीमारी की वजह से भर्ती कराए गए उपराष्ट्रपति फिलहाल हालत में सुधार, एम्स में भर्ती हुए। संभल में तीसरी पुलिस चौकी का निर्माण कार्य शुरू, हिंदुपुर खेड़ा में बन रही है नई पुलिस चौकी, इसी इलाके में जमकर पत्थरबाजी हुई थी। ब्रह्मपुरी में बैठक की इजाजत ना मिलने से लोग नाराज, पुलिस ने नहीं दी बैठक की अनुमति, बैठक वाली जगह पर जबरन घुसे लोग, मौनी बाबा मंदिर परिसर में होनी थी बैठक। राजा भैया के खिलाफ दिल्ली में दर्ज हुआ केस, पत्नी ने शिकायत दर्ज की और पत्नी ने लगाया प्रताड़ित करने का आरोप। वृंदावन में 10 से 14 मार्च तक नहीं निकलेगी प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा, होली के त्योहार और महाराज जी के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया गया। बिहार के गोपालगंज में कथा गाया जन और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने गाया सुपरहिट गाना जिया हो बिहार के लाला। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में पत्रकार की हत्या मामले में एक्शन, 3 लेखपालों समेत संदिग्ध 8 लोगों को हिरासत में लिया गया, आईजी समेत स्वात सर्विलांस टीम ने पूछताछ की। पुणे में ट्रैफिक सिग्नल पर बदतमीजी करने वाले युवक ने माफी मांगी, महाराष्ट्र सरकार और भारत के लोगों से माफ करने के लिए कहा। कठुआ के बिलावर में बनी आपको बता दें निर्दलीय विधायक डॉक्टर रामेश्वर सिंह को स्थानीय लोगों ने घेरा, भीड़ के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा। सपा नेता अनुराग भदौरे का वीडियो वायरल, खेत में उठाए 80 किलो आलू की बोरियां, वीडियो वायरल। उत्तराखंड में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा एक्शन, कालाबाड़ में 95 अतिक्रमण ध्वस्त हुए, भूमाफियाओं में हड़कंप मचा। यूपी के बदायूं में किडनैप हुए बच्चों को पुलिस ने सकुशल बरामद किया, पहचान करने के बाद परिजनों को बच्चे सौंपे गए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर डायरेक्ट सेलिंग वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप समिट 2025 का आयोजन हुआ, कार्यक्रम में दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता, स्मृति ईरानी और सीएम धामी ने हिस्सा लिया, डायरेक्ट सेलिंग से जुड़ी 13,000 से अधिक महिलाएं शामिल हुई। मणिपुर के गांगटोक जिले में फिर से हिंसा भड़क गई, प्रदर्शनकारियों के साथ झड़प में एक की मौत हुई है, 27 पुलिसकर्मी घायल हुए। मध्य प्रदेश के गुना में जमीन विवाद को लेकर कुएं में कूदा किसान, प्रशासन पर सुनवाई न करने का आरोप लगाया, किसान को अस्पताल में भर्ती कराया।